आपने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है। अब लेट कर लें, आप यहाँ पे सपोज कर लें कि आपने कोई भी प्लेन यहाँ पे लेट कर लिया। फॉर एग्जांपल आप जो है वो प्लेन लेट कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्लेन लेट कर लें कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और इसके अंदर हमने दो पॉइंट्स लिए थे और दोनों पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन, जी बेटा यहाँ पे हमने क्या किया था, दो पॉइंट्स लिए थे और उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया है। आप देखें कि जो सरफेस हमने लेट की है उसी सरफेस के अंदर ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सरफेस को हम प्लेन बोलेंगे। तो अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे जनरल एक्वेरियंस ऑफ प्लेन। जनरल एक्वेरियंस ऑफ प्लेन की अगर बात की जाए, जनरल एक्वेरियंस ऑफ प्लेन्स, जनरल एक्वेरियंस ऑफ प्लेन्स जो है वो आपके पास डिफरेंट इसको फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो मैं एग्जांपल दे देती हूँ, इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ कि जनरल एक्वेरियन ऑफ प्लेन की रिप्रेजेंटेशन क्या है। हम सिंपली इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स वाई जी इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि प्लेन हमारे पास हमेशा 3D में होता है, तो यहाँ पे तीनों एक्सिस को जो है हम तीनों एक्सिस का जिक्र करेंगे, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जी एक्सिस का भी। अब यहाँ पे इसको हम जनरल इक्वेशन को हम डिफरेंट वे में यहाँ पे हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। इसके जो है इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे, देन हम इसकी जो है वो नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे और हम इसको जो है कैसे इसको सॉल्व करने हैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले तो हम जो डिस्कस करेंगे वो हम इसकी जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे। सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि सबसे पहले जब आपको स्ट्रेट लाइन का लेक्चर दिया तो उसमें आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि वो हमने जो है वो 2D में सिर्फ पढ़ा था कि x एक्सिस और y एक्सिस का जिक्र है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3D में हम प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी वो हमारे पास होगी x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जी ओवर सी इज इक्वल टू 1 कैसे हमारे पास ये फॉर्म बनी, इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास कैसे ये आ गई, उसको करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको मेथड बता देती हूँ कि हम जनरल एक्वेरियन ऑफ प्लेन को यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको मैंने एक्वेरियन नंबर 1 का नाम दे दिया है। उसको यूज़ करते हुए हम इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करती हूँ कि यूजिंग एक्वेरियन 1, तो एक्वेरियन 1 को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे लिखूँगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि बेटा यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे कि इस d को, यहाँ पे ये प्लस का है, उस साइड पे जाके ये माइनस, जी बेटा यहाँ पे d को उस साइड पे लेके जाने का हमारा क्या मकसद है, वो ये है कि हमने इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो 3D में उसका प्रूफ करना है। वो कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी तो आपको इजीली जो है वो समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे कि x प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू माइनस डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे देखें कि जब स्ट्रेट लाइन की बात की गई तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में लास्ट पे हमारे पास क्या था 1, और हमने भी यहाँ पे क्या बनाना है 1। 1 क्यों बनाना है, क्योंकि हमारे पास 3D की इंटरसेप्ट फॉर्म है x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस जी ओवर सी इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे राइट साइड पे 1 चाहिए, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि माइनस डी को हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जब माइनस डी से हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमारे पास 1 रह जाएगा। जी बेटा यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि माइनस डी को बोथ साइड मैंने डिवाइड किया है। जब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था तो यहाँ पे ऊपर भी माइनस डी था और माइनस डी से मैंने डिवाइड भी किया, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर मेरे पास 1 आ गया। और यहाँ पे ये चीज़ वैसे की वैसे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म थी पीछे, तो उसको वो हमारे पास थी x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस जी ओवर सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे राइट साइड पे तो हमने 1 को प्रूव कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है x y और z। अब यहाँ पे हमने क्या करना है x y और z को ऊपर ही रहने देना है, और जो हमारे पास ये नंबर्स हैं इसको हमने डोमेन के फॉर्म में इसको लिख देना है, जिसको हम लिखेंगे x ओवर माइनस डी ओवर a प्लस
वाई ओवर माइनस डी